कहते हैं कि हमारे द्वारा बोले गए शब्दों का लोगों के मन और मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसी से भी बात करते वक्त हमें शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। अब कैसे गहरा प्रभाव पड़ता है उसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक राज्य का एक राजा जो रात को सोते वक्त एक स्वप्न देखता है और उस स्वप्न में देखता है कि उसके सारे दांत टूट गए हैं, बस एक आगे का बड़ा सा दांत बचा हुआ है। राजा की आंख खुलती है, सवेरा होता है तो वो स्वप्न के परिणाम को जानने के लिए इच्छुक होता है और इसी इच्छा को लेकर के वो अपने दरबार में पहुंचता है और दरबार में अपने मंत्रियों के साथ उस स्वप्न को साझा करता है। मंत्री जब स्वप्न को सुनते हैं तो राजा को सुझाव देते हैं कि राजन, यहाँ के जो भी बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं उनको बुला कर के आप इस स्वप्न के बारे में जान सकते हैं, इसके परिणाम के बारे में जान सकते हैं। तो राजा भी आदेश देता है तो पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया जाता है और बड़े बड़े विद्वान और पंडित आते हैं, लेकिन राजा को कोई संतुष्ट नहीं कर पाता है। राजा के जो स्वप्न था उसका परिणाम कोई ठीक से नहीं बता पाता है, सब चले जाते हैं। फिर समय कुछ व्यतीत होता है तो एक काशी का विद्वान पंडित राजा के स्वप्न के बारे में सुनता है तो उस राज्य में आता है और राज्य में आकर के राजा से कहता है कि हे राजन, आप अपने उस स्वप्न के बारे में मुझे बताइए, मैं आपके उस स्वप्न के परिणाम को, उसके फल को बताने की कोशिश करूँगा, ठीक ठाक से मैं बता लूँ, मैं इसका प्रयास भी करूँगा। तो राजा बड़ी उत्सुकतावश उस पंडित को अपना स्वप्न बताते हैं। जैसे ही स्वप्न सुनता है वो पंडित, वैसे ही सोच समझ कर के कुछ और फिर कहता है कि हे राजन, आपका ये स्वप्न जो है ये तो बहुत ही अशुभ संकेत दे रहा है। इसका परिणाम ये है कि आपके राज्य में, आपके परिवार में सभी की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन आपकी नहीं होगी। आपके सामने ही आपके परिवार का हर सदस्य इस दुनिया से विदा ले लेगा, पर आपकी मृत्यु नहीं होगी सहज। तो जैसे ही वो राजा ये बात सुनता है तो उस पंडित पर बहुत ही गुस्सा होता है और इतना गुस्सा होता है कि उस पंडित को उठा कर के जेल में डलवा देता है। फिर एक साधारण सा व्यक्ति आता है राजा के पास और कहता है, राजन, आप अपना स्वप्न मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसके परिणाम को सही तरीके से बताने की। तो राजा फिर से अपने स्वप्न को उस साधारण से व्यक्ति के समक्ष दोहराते हैं और जैसे ही वो व्यक्ति स्वप्न सुनता है तो कहता है कि राजन, ये तो बहुत ही शुभ स्वप्न है। परमात्मा की हम सब पर, हम सब राज्यवासियों पर और इस राज्य पर बहुत अनुकंपा है, उसकी बहुत दया है जो आपको लंबी आयु उसने दी है। आप लंबे समय तक इस राज्य पर राज्य करेंगे, आपको इस राज्य के जो प्रजा है वो लंबे समय तक राजा के रूप में देखेगी, आपकी दीर्घ आयु का संकेत है। तो राजा बहुत खुश होता है और खुश होकर के उस साधारण से व्यक्ति को श्रेष्ठ सम्मान देता है, पुरस्कृत करता है। अब दोनों ही व्यक्तियों का जो परिणाम था वो एक ही था, बताने का जो तरीका था वो एक ही था, क्योंकि उसका परिणाम एक ही होना था, लेकिन तरीका अलग अलग था। शब्दों का चुनाव जो था वो अलग अलग था। उस काशी के विद्वान पंडित का जो शब्दों का चुनाव था वो गलत था और इसकी वजह से वो जेल में डाला गया, लेकिन परिणाम वही था जो काशी के पंडित ने सुनाया था, वो साधारण से व्यक्ति ने सुनाया था और साधारण से व्यक्ति को पुरस्कृत किया गया क्योंकि उसके शब्दों का जो चुनाव था वो बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ था, जिससे राजा खुश हुआ। तो ऐसे ही ये कहानी हमें भी ये सिखाती है कि हमें अपने शब्दों का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। किसी से भी शब्दों का प्रयोग ऐसे ना करें जो किसी को दुख दे, कष्ट दे। शब्दों का चुनाव बात कहते वक्त बहुत ही सुंदर हो, श्रेष्ठ हो, जिससे लोगों को खुशी मिले। थैंक यू।